मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी मैंने कला दिखाई है, बाहर से अंदर से, क्योंकि मुझे तो इतना ही गर्व रहा है कि इतनी कला तो आप मैं दूसरी तरफ तो दिखा नहीं पाऊंगा। नारायण नारायण। आप सभी धर्मानुरागी को देवर्षि नारद का प्रणाम। मैं बातें ना इधर की करूं ना बातें उधर की, मैं बातें करूंगा तो सिर्फ आपके काम की। आइए, एक पृथ्वी मंडल पर बहुत ही अद्भुत घटना घटने जा रही है और उसके साक्षी आप लोगों को बनना है। तो आइए देवर्षि नारद के साथ और उस घटना के बारे में बताते हैं। अभी रुकिए, बताते हैं। इंद्रलोक में खलबली मची है। इंद्र का सिंहासन डोल चुका है और कैलाश पर बैठे महादेव और माता पार्वती मुस्कुरा रही हैं। क्यों? क्योंकि बिहार की धरती पर इंसानों ने ऐसा इतिहास रच दिया है कि स्वर्ग लोक से और सभी लोक से देवताओं की लंबी कतार लगी है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे ब्रेकिंग न्यूज है गौरीचक पटना के चंडासी गांव से, जहां इंसानों ने एक अद्भुत रचना रच डाला है। दर्शकों, अपने टीवी और मोबाइल के स्क्रीन को थाम लीजिए और आपके सामने खड़ी है भारत की सबसे बड़ी अर्धनारीश्वर की प्रतिमा, शिव और पार्वती के एकाकार रूप। जरा गौर से देखिए इस शिल्प कला को, जिसे सजाया है महाराष्ट्र के नांदेड़ के कलाकारों ने, और शिल्प कला का ऐसा अद्भुत संगम। जहाँ विराजित है अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का एकाकार रूप, जहाँ शिव अपने सवारी नंदी के साथ हैं और उनके प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय उनकी दाहिनी साइड हैं, और माता पार्वती अपने सुपुत्र प्रथम पूज्य, जी हाँ वही गणेश जी महाराज के साथ बाईं ओर हैं, और इन दोनों के रूप को एकाकार किया गया है। और साथ में ये दोनों ही पुत्र शिव और पार्वती के परम प्रिय भक्त, प्रिय पुत्र, इनकी प्रतिमा बनाई गई है। नारायण नारायण। इस धार्मिक आयोजन में, जो कि 16 से 24 जून तक है, इसमें एक नहीं पूरे 1008 कुंड का निर्माण किया गया है, जहां लोग अपनी यज्ञ के द्वारा आहुति अर्पित करेंगे, जिससे देवता लोग भी तृप्त होंगे और यहाँ दिव्य शक्ति का संचार होगा। तो आइए इस आयोजन का लाभ लें और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारें और अपनी आहुति अर्पण करें। सोलह तारीख को कलश यात्रा होगा। चंदासी मंदिर से गौरी चक जाएगी और वहां से फिर लौट के मंदिर पर आएगी। 100 बजे सुबह निकलेगा, 100 बजे सुबह से निकलेगा। अच्छा। आने जाने में जो समय लगे। अच्छा। उसके बाद
उन लोग के लिए प्रसाद, आप पहुंचने के बाद प्रसाद ग्रहण होगा, कलश रखा जाएगा इस सब में, ये जो बना हुआ है। 17 के कार्यक्रम होगा। कुंड पर हवन 6 बजे से 12 बजे, फिर 3 बजे से 5-6 बजे तक 2 टाइम हवन होगा। ये चलेगा कार्यक्रम 25 तक। अब 25 के फिर पूजा होगा, बुढ़िया माई प्राण प्रतिष्ठान होगा, बख्तौर बाबा, प्राण सिंह, बसावन भुइया बाबा का पूजा होगा। भगत लोग पूजा करेंगे। 2 मानर वाला रहेगा, 11 मानर 4 घंटा 5 घंटा प्रवचन कोहे में होगा, डेली होगा। यही कार्यक्रम है। रामानंद सिंह यादव चन्नासी और सोनू मुखिया। इस महाधार्मिक आयोजन में बुढ़िया माई गहील और बाबा बख्तौर, जिन्हें लोग भुइया बाबा के नाम से भी जानते हैं, उनकी भी पूजा होगी। मानर के थाप पे बाबा बख्तौर की पूजा, बाबा भुइया की पूजा होगी और कथा का भी आनंद ले सकते हैं। उसके लिए यज्ञ पंडाल का निर्माण किया गया है। इस 1008 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ में कलश स्थापना भी होगा, शोभा यात्रा निकलेगी, रुद्र पाठ होगा, चंडी पाठ होगा और रुद्र महायज्ञ होगा, जिसमें 1000 कुंड में लोग अपनी होम से यजन करेंगे और जलादिवास होगा, अन्नादिवास होगा, भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी और सर्व जन के लिए यह मंदिर का प्रांगण दर्शनार्थ के लिए खुल जाएगा। यहाँ 4 साल से काम कर रहे हैं हम। अच्छा, आपने क्या क्या प्रतिमा का निर्माण किया है, कुछ उसके बारे में? यहाँ इस प्रोजेक्ट पे मेरा इतना ही काम रहा है कि सबको फॉर्मेट बनाना देना है। यहाँ जितना भी नक्शी काम हो गया है मेरे अंडर में ही हुआ है। आयु कितना दिन तक की प्रतिमा? 100 साल तक है, क्योंकि इसके ऊपर बिरला व्हाइट रंगोली सर काम किया। तो आपको कैसा लगता है इसके? बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी मैंने कला दिखाई है, बाहर से अंदर से। क्योंकि मुझे तो इतना ही गर्व रहा है कि इतनी कला तो आप मैं दूसरी तरफ तो दिखा नहीं पाऊंगा। नारायण नारायण। अरे भाई क्यों बैठे हो खाली? उठा लो अपनी गाड़ी और आ जाओ चंडासी, जहाँ पे भव्य आयोजन है जो 16 से 24 जून तक है। इस महाआयोजन में अपनी भागीदारी दो और अपने परिवार के साथ यहाँ आओ और आकर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनो और उसका एक पार्ट भी बनो, एक हिस्सा बनो। नारायण नारायण। मैं तो चला अपने लोग, अब दूसरी खबर लेके आऊंगा। तब तक के लिए नारायण नारायण, हर हर महादेव। नारायण नारायण, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण।